सीटें दिखाई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड मिला करके। इसमें मुस्लिम डोमिनेटेड सीट सबसे ज्यादा थी, इसमें जाट बहुल सीटें सबसे ज्यादा थी और इसमें यादव परिवार के प्रभाव वाली सीटें वो भी सब निकल गई। और इन 33 में से कितनी मिली हैं विरोधी दलों को या गैर बीजेपी दलों को? 4 सीटें। 33 में से 4 में एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है और देश के दूसरे हिस्सों में भी हुआ है, दूसरे राज्यों में भी, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से मुस्लिम वोट का जो वीटो था कि जिसके साथ मुस्लिम वोट है वही सत्ता में आ सकता है या उसी के आने की संभावना है, उस वीटो को खत्म कर दिया। ऐसे राज्यों में, असम जैसा राज्य जहां 33% मुसलमान है, वहां बीजेपी की दूसरी बार सरकार आई, तो ये जो वीटो था, मुस्लिम वीटो, उसको खत्म कर दिया है। तो अब पोलराइजेशन हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए आप ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, खासतौर से रुहेलखंड में जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये जो पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने की कोशिश है, केवल उनकी जो ये उनका जो एटीट्यूड होता है कि किसी को भी दे सकते हैं वोट जो बीजेपी को हरा रहा हो, उसमें थोड़ी कमी आए, वो जो तीखापन है वो थोड़ा कम हो कि हम जो जिसको पसंद करेंगे उसको वोट देंगे, बजाय इसके कि जो उन्होंने देखा कि ये करने पर भी बीजेपी जीत रही है तो हम रोक नहीं पा रहे हैं बीजेपी को। तो इस जो है नीति से हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। जरा अब बुंदेलखंड की 4 सीटें ही हैं, बुंदेलखंड का भी देख लेते हैं हाल हमारे सर्वे में क्या मिला इन 4 सीटों में। तो बुंदेलखंड की 4 सीटें और चारों की चारों सीटें ये जाती हुई हमें दिखाई देती हैं बीजेपी के पास। 4 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है बुंदेलखंड की और किसी दल को कोई यहां सीट मिलती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो 33 प्लस 4 37 सीटें यूपी की हम कवर कर चुके हैं अभी तक। और इनमें से आप देखिए विपक्ष के पास 37 में से केवल 4 सीटें हैं। 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। वो जो 4 है उनमें से भी एक आरएलडी है, तो सपा की केवल 3 ही सीटें भर हैं। ये बुंदेलखंड का हाल था आपके सामने। अगला रीजन भी हम दिखा दें अभी। अगला रीजन बुंदेलखंड के आगे अभी टोटल आप देख लीजिए 500 सीटों का सर्वे हो गया। 543 में से 500 सीटों का सर्वे आपको दिखा दिया। 278 पर एनडीए इस वक्त खड़ा दिखाई दे रहा है। यानी अलायंस की बात है तो इस वक्त एनडीए अलायंस को सरकार बनाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, होनी चाहिए। इंडिया अलायंस 172 पर है। अवध रीजन को अब देखते हैं। अवध रीजन में 14 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के अवध में 14 सीटें आती हैं और इसमें से एनडीए को 12 सीटें मिलती हुई हमें दिखाई देती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें। यहीं पर वो अमेठी रायबरेली हैं। भावेश, हालांकि मैं सीट वाइज तो नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल देखे तो 4 सीटों पे कांग्रेस फाइट में थी, नंबर 1 या नंबर 2 में थी, उसमें से कोई 2 सीट है। अब आप गेस कर लीजिए। नहीं चलिए, तो मैं ये काम विनोद जी को देता हूं। प्रदीप जी, हर्षवर्धन जी बताएं तो 4 कौन सी सीटें हो सकती हैं? अमेठी रायबरेली प्लस 2 और कौन, जहां कांग्रेस नंबर 1 की लड़ाई लड़ रही है? नहीं, फाइट की भाई। अच्छा, फाइट इनका कहना नंबर 1 और नंबर 2। नहीं, इनका कहना सर्वे में 4 सीटें ऐसी नजर आई जिनमें कांग्रेस फाइट में है, नंबर 1 नंबर 2 वाली पोजीशन में। नहीं, मैं ये 2009 की 2019 की बात बता रहा हूं। क्लियर कर दें, ये यूपी का सर्वे भी ये मानकर हुआ कि ये अलायंस हो गया है, मतलब कांग्रेस पार्टी, सपा ये एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी हैं। ये भी मान रहे हैं कि कम से कम 4 सीटें अलायंस में जो है कांग्रेस को मिल रही हैं। ये भावेश का assumption है। नहीं, मेरा ये कहना नहीं था। मेरा ये कहना था 2019 में 4 सीटों पे कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन में थी। ये कहना इस था। लिहाज से कह रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में ये चर्चा चल रही थी कि आखिर गठजोड़ होगा तो सीट कैसे बटेगी, तो नंबर 1 2 वाला जहां जिसकी ताकत थी उसके हिसाब से सर्वे किया है। ये तो हम अमेठी रायबरेली हम तो पहचान पा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 और सीटें और कौन सी हो सकती हैं जहां ग्राफ ठीक दिखाई देता हो कांग्रेस का? एक सीट थी लखनऊ अवध में। अवध में एक सीट थी। अवध की आप बात कर रहे हैं? गेस कीजिए। मैं तो नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा गेस तो नहीं, मुझे लग रहा है एक सीट तो शायद अयोध्या। लखनऊ तो नहीं, लखनऊ पिछले 2014 में। अवध में 2014 में जब रीता बहुगुणा का चुनाव हुआ था। मैं बता देता हूं, अवध में कांग्रेस की 2 सीटें जो हो सकती हैं वो प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर हो सकती है, और उसमें भी ये पुरानी स्थिति है। आज की स्थिति 2019 की बात कर रहे हैं। 2 के अलावा कोई और सीट नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर पहुंच पाई हो। चलिए ठीक है। भावेश ने 2 सीटें तो जिता दी कांग्रेस बता रहे हैं। ठीक है, सरप्राइज यही था कि अवध में सिर्फ 2 ही सीट में कांग्रेस आ गई थी। 4 तो इतना क्यों आप हम लोग क्यों इतना कहलवाया? अगर गलत हो जाते तो चलिए, लेकिन सही साबित हुआ। ठीक है।
नहीं तो अब तो फिर खुलकर बताई दीजिए, अमेठी रायबरेली आप कह रहे हैं ना कांग्रेस की अमेठी और तरफ। अमेठी में टफ फाइट है। स्मृति ईरानी यहाँ से हार सकती। मैं ये दावे तो नहीं कर सकता, बट अभी की स्थिति यही है। अमेठी कांग्रेस छीन सकती है बिल्कुल बीजेपी वहां के लोगों में एक सेंटीमेंट देखा गया कि 2019 में राहुल गांधी को हराने के बाद, ठीक है स्मृति ईरानी अच्छी काम कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब काम कर, काम अच्छी कर रही है, उनका पार्टी में और हर जगह उनका स्ट्रेंथ भी अच्छा है, लेकिन एक जो इस तरह की सीटें होते हैं, वीआईपी सीट जहाँ पे बड़े एक नेता होते हैं, उनको हराना शायद वहाँ के लोगों को अखर रहा है और वो अब वहाँ पे नहीं, लेकिन ये आप मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। ये अभी तो मैं आपको वहां के लोगों का सेंटिमेंट बताऊं, हो सकता है कांग्रेस कोई और कैंडिडेट दे दे तो शायद परिस्थिति कुछ और हो। हाँ, मतलब राहुल गांधी के नाम पर उनका सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी सीट निकाल अभी तो ये भी नहीं पता ना कि राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। अभी तक तो आप मान के चलिए राहुल गांधी लड़ेंगे। ये चर्चा होनी चाहिए, ये भी पता नहीं कि चुनाव लड़ पाएंगे। नहीं, राहुल गांधी, क्या आपको लगता है राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे? नहीं, अभी तो सुप्रीम मुझे कम उम्मीद है। अगर वो लड़ेंगे पहले तो तो राहत रायबरेली मिले, से ज्यादा उम्मीद है। पहले तो राहत मिले सुप्रीम कोर्ट से। अगर राहत मिल जाती है तो चुनाव लड़ेंगे। हर्षवर्धन जी भी इसी राय के हैं। उस दिन कल हमारी बात हो रही थी कि अगर राहत मिल जाती है और चुनाव लड़ने की स्थिति बनती है तो फिर अमेठी से ही लड़ेंगे, अगर उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। ये तो वायनाड और अमेठी दोनों से लड़े। हाँ, दोनों से लड़ सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अमेठी से अब कनेक्ट शायद टूट गया, वो राहुल गांधी ने भी नहीं रखा। मेरा मानना है कि अगर लड़ेंगे तो रायबरेली से लड़ेंगे, प्रियंका जो है वो अमेठी से लड़ सकती है। नहीं, जो सेंटीमेंट जिसकी बातें हर ये कर रहे हैं भावेश जी, उस तरह के सेंटीमेंट की खबरें कांग्रेस को भी मिल रही हैं। और ये बात इसलिए, अगर राहुल गांधी लड़ेंगे तो अमेठी से ही लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो अलग बात है। अगर लड़ने वाली स्थिति बनती है, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाती है तो अमेठी से ही लड़ेंगे। तो क्या चुनाव हारने के बाद अमेठी का क्या तिरस्कार कर दिया राहुल गांधी ने? बहुत लोग कहते हैं जाना छोड़ दिया, अमेठी को भूल गए राहुल गांधी। 2 बार गए, एक दो बार गए हैं, वो वायनाड ज्यादा जाते हैं, ठीक है। और वायनाड जाकर बोलते हैं कि दक्षिण की राजनीति ज्यादा अच्छी है, उत्तर भारत की राजनीति एक ही बार बोले हैं भाई। अब अरे भाई, अब ऐसी बात बोल गए मोदी जी जाने का कितनी बार बोले हैं, उसके बाद नहीं, लेकिन ये बताइए, इतने के बाद भी भावेश जी को कुछ भावुक लोग मिल गए जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जीत जाएंगे। अरे भाई, जो आदमी जा नहीं रहा हो, जब सांसद रहा हो तो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहा हो, और देखिए ठीक है, चुनाव तो जो भी होगा, अभी हम सर्वे पे बात कर रहे हैं और उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। अमेठी रायबरेली निश्चित तौर पर बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी हारे, और राहुल गांधी हारने के बाद उस अपने घर परिवार की सीट पर लौट कर नहीं जा रहे हैं उस तरह से। स्मृति ईरानी उस क्षेत्र में काम करती हुई दिख रही हैं, और ये सच है, ये हर कोई जानता है। मतलब हम तो जानते ही हैं, क्योंकि हमारा तो गांव ही थोड़ी दूर पे है, प्रतापगढ़ में, लेकिन हर कोई जानता है कि गांधी परिवार का होने के बावजूद वो जो गेस्ट हाउस था एक, उसके अलावा कोई रहने वाली जगह नहीं थी। मुंशीगंज गेस्ट हाउस के अलावा वहां की सड़कें इस लायक नहीं थी कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो उतरेंगे तो पैर कहां पड़ेगा, और आपका बढ़िया वाला जूता जो आप दिल्ली से पहन कर गए हैं। और तो और कांग्रेस के नेता के साथ जो पूरा उनका जो कॉन्वॉय चलता था ना, सब लखनऊ से दाना पानी लेकर जाते थे, क्योंकि उनको लगता था वहां कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहां हम बैठकर कुछ नाश्ता पानी भी कर पाएंगे। सब लखनऊ से दाना पानी लेकर जाते थे और अमेठी जाते थे, चुनाव करके लौट आते। और 19 हार गए, 14 में भी हारने की स्थिति बनी थी। अगर चुनाव से 4 दिन पहले सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव को फोन न किया होता कि आपसे मदद की उम्मीद है, मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी अमेठी में, इसलिए राहुल गांधी बमुश्किल जीते थे 2014 में भी। और क्या मदद दी? मतलब वो चुनाव तो उनकी पार्टी का कैंडिडेट तो उतरता नहीं था उनके खिलाफ, नहीं, समाजवादी पार्टी का नहीं, कैंडिडेट तो पहले से नहीं था। हाँ। लेकिन और दूसरी में मदद की, बिल्कुल मदद की। मतलब वोटर्स को कहना कि भाई जाइए वोट दीजिए, अब अपने जो खास लोग थे उनको लगाना, उनको इंचार्ज बनाना कि कैसे जो है वोट को मैनेज करना है, और उसके अलावा जो बहुत कुछ हुआ उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कुछ। और 14 भी अमेठी हारते राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव नहीं, 14 में मुलायम सिंह यादव की बदौलत जीत गए। देखिए, और 19 हार गए। 14 में अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ माहौल किसने बनाया था? स्मृति ईरानी नहीं बनाया था, कुमार विश्वास ने बनाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वाकई माहौल बन रहा है, राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं, तो तुरंत स्मृति ईरानी को वहां भेजा गया। उसके पहले कोई तैयारी नहीं थी, सेकंड लिस्ट में उनको भेजा गया स्मृति ईरानी को, जब दूसरी लिस्ट जारी हुई। और अरे सुन तो लो भाई, हर चीज में बातें काटनी है तो अलग बात है। स्मृति ईरानी, वो जब कुमार विश्वास ने जाकर नॉमिनेशन कराया और गांव-गांव घूम के माहौल बनाया, उसके बाद बीजेपी ने स्मृति ईरानी को भेजा। और चूंकि बीजेपी बड़ी पार्टी थी, नरेंद्र मोदी जी उस समय देश में एक नई उम्मीद की तरह देखे जा रहे थे प्रधानमंत्री तौर पर,
और लग रहा था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो जो वोट राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास बना रहे थे वो शिफ्ट कर गया स्मृति ईरानी की तरफ, और लड़ाई स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी हो गई। और जब वो जो प्रदीप जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जब लगा कि कहीं स्मृति ईरानी जीत सकती हैं, तो फिर वो मैनेजमेंट जो मुलायम सिंह से बात करके हुआ और कांग्रेस पार्टी ने भी सारी ताकत लगाई और आखिर राहुल गांधी 1,14,000 वोटों से जीते चुनाव। लेकिन स्मृति ईरानी ने उसके बाद अपनी मेहनत जारी रखी लगातार, और उसका फायदा उनको 2019 से मिला। मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, जो मोदी जी ने रैली की थी 2014 में। ईरानी का बाद में नाम इसलिए आया, दो लोगों को लड़ना था, अमेठी रायबरेली से। स्मृति ईरानी को अमेठी से और उमा भारती को रायबरेली से। उमा भारती का मामला इसलिए रुक गया कि उमा भारती चाहती थी कि झांसी से भी लड़े, 2 सीटों से। ये हुआ कि नहीं, 2 सीटों से नहीं लड़ना है, अगर लड़ना है रायबरेली तो एक ही सीट से। और राजनाथ सिंह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने स्मृति ईरानी को पहला ऑफर दिया था कि पश्चिम बंगाल से लड़ो। स्मृति ईरानी बांग्ला भाषा बहुत अच्छे तरीके से बोलती हैं, तो बीजेपी को लगता था कि स्मृति ईरानी वहाँ जाएंगी तो उसका फायदा 1-2 और सीटों पर होगा। तो इसलिए जब उन्होंने उसके लिए कहा कि वो बंगाल नहीं जाना चाहती हैं, तब ये हुआ कि अमेठी से किसको उतारा जाए, तब फिर दोबारा फोन किया उन्होंने। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 1 की 2 हो सकती है, अमेठी दोबारा वापस ला सकती है। बात घूम फिर के हमारी इन 2 सीटों पर ही रह जा रही है कांग्रेस की। नहीं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए वो प्रदीप जी ने वो बात बताई, और चूंकि उस घटना को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, उमा भारती अपने अहंकार के चलते, और वो कह रही थी कि हम 2 सीट पे क्यों नहीं लड़ सकते हैं, झांसी और रायबरेली, और पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि आप रायबरेली लड़िए, सोनिया जी के खिलाफ लड़िए। स्मृति ईरानी ने वो प्रस्ताव स्वीकार किया। आज अगर उमा भारती वो अकेली वो सीट लड़ी होती तो शायद परिदृश्य दूसरा होता। और एक ये भी वजह है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नई भाजपा है उसमें उमा भारती के पराभव की ये एक बहुत बड़ी वजह है। और चूंकि ये सारी बात उनके बहुत नजदीकी व्यक्ति ने उसी वक्त मुझे बताई थी, इसलिए मैंने ये बात काटनी। दोनों को आश्वासन दिया गया था कि अगर चुनाव हार गए तो राज्यसभा में। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।